बुद्धि से सब जानते हैं, ऐसा नहीं बुद्धि, लेकिन बुद्धि के दांव पेंच चल नहीं पाते। बुद्धि ऐसा नहीं है कि बुद्धि जानती नहीं है, सब कुछ जानती है, बुद्धि में सब आता है, लेकिन उसके दांव पेंच गुरु के आगे चल नहीं पाते, क्योंकि वो अब तो कहते नहीं, अब तो जैसे प्रेम के बाजार में मैं बिकने का एक मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है, क्योंकि उसका कारण बहुत बड़ा यही होता है ना कि हमें उसके जलवे, कहाँ तक उसके जलवे हैं, कितने उसके जलवे हैं, उससे जैसे ना हर दिन एक नई आजमाइश उसकी होती है, हमारी नहीं होती है, उसकी होती है, हम लोगों की नहीं, उसकी आजमाइश। जी भजन गाती थी ना कि दिल में जब उनकी याद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई, पल पल वह मस्त मुलाकातें, या मैं जानू या वो जाने। पहले समझ में नहीं आता था, लगता बाहर की बात है ये सारी, जैसे किसी व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, गुरु से मुलाकात, नाम रूप करके ही गुरु लगता था, तो ऐसा महसूस होता था। लेकिन अभी तो उसकी जैसे ना कहते बहुत दिन से पहले तो उसके मायने बदल गए, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में आप जब उसकी याद करते हैं तो वो एक नई शक्ल लेकर जब आपके सामने आता है, आपके जीवन में वो बताता है कि मैं हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि वो मुलाकातें अपने आप मस्त हो जाती हैं। जरूरी नहीं है सीधी परिस्थिति में, उल्टी परिस्थिति में भी उल्टी सीधी हरकत करे कुछ भी मन, तो उसमें भी जो उसकी याद आती है तो वो भी एक नई शक्ल लेके फिर सामने आ जाता है और आपको और हमको रोक भी देता है, हमारे बोले हर समय रोक भी देता है, तो वो भी वो उसकी शक्ल है, थोड़ा मजा आता है। ये मुलाकात उससे हुई, फिर से मुलाकात उससे हुई, बार बार, तो कहा ना बड़ा लुटने का आनंद मिलने लगता है अंदर ही अंदर। ये अंदर का आनंद है, बाहर तो खेल है, लेकिन अंदर का जो वो एक कहते नहीं, आजमाइश उनकी हो रही है, हमारी और आपकी नहीं है, उनकी आजमाइश है। हर समय वो हमारी आजमाइश में रहते हैं कि अब किस शक्ल में कैसे, तो ऐसा तो, और वो जब दिख जाते हैं, परिस्थिति उल्टी हो या सीधी, इसकी बात नहीं करना, दोनों में वो दिखते हैं, तो आपको और हमको एक बहुत आनंद मिलता है, भक्तों को बहुत आनंद मिलता है, अंदर ही अंदर एक नाता हो जाता है सिर्फ भगवान से। अंदर कहते नहीं, सारे नाते ऊपर में भी प्रेम के हो जाते हैं और अंदर भी एक बहुत पक्का आधार मिल जाता है, बहुत पक्का। नन्ही नन्ही बात में जैसे कहते हैं, बड़ा कभी कभी बच्चे की तरह से जिद कर बैठता है या बेचैन हो जाता है, ऐसा भी होता है। तब उस समय एक शब्द ही, जैसे आप बोल रहे ना घंटी बज गई, एक शब्द भी ऐसा राहत दे देता है, गुरु जी का एक शब्द भी, ये इतनी राहत देता है अंदर में, इतनी राहत देता है, उसका वर्णन कर पाना कठिन है। ये तो सब भक्तों को अपने अपने अनुभव से मालूम होगा कि कैसे वो हर पल हमारे आपके साथ में रहता है। कल अजय सतगुरु कल क्या हुआ हमारे साथ, हम आ रहे थे तो हमने कहा एटीएम में थोड़े पैसे पड़े, निकालना है, गए तो एटीएम ने हाथ खड़े कर दिए, चल ही नहीं सकता था, हमारे पास पैसे नहीं, मात्र टिकट के थे और रोडवेज तक पहुंचने के। तो हमने हिसाब लगाया, पानी की बोतल भी नहीं थी, कोई स्कूल के अंदर था नहीं, बड़े परेशान। चपरासी आया तो उससे कहा सुनो चले जाओ, अच्छा दरोगा जी से ले लो 100 रुपए, फिर एकदम लौटाया, नहीं वापिस आ जाओ। फिर हिसाब लगाया, 30 रुपए बचे, हमने अब क्या करें, फिर नामा उमा जोड़ा तो नहीं दिखे। हमने कहा यार 100 रुपए मंगाएंगे, भगवान पे छोड़ दो,
जो है देखा जाएगा। और उसके बाद हम बस में बैठ गए, पहुंच गए थे, पानी की बोतल भी ले ली थी। यही लग रहा था, घर पे भी नहीं थी उस समय पैसा, तो लगा चलो प्रसाद के तो पैसे रखे हैं ना घर में, लेकिन क्या भगवान छोड़ रखा था, हम तो दिखा रहा था। रास्ते में पहुंचे, मैसेज आ गया, उसमें कहाँ से रुपए आ गए मुझे खुद भी नहीं पता। हैरानगी इस बात की, 0 बैलेंस मेरा था, उसमें कहाँ से रुपए आए, मैं बुद्धि चढ़ा रही, कल से आए कहाँ से ये रुपए। तो लगा अरे भगवान, तो ऐसी व्यवस्था कर देते हो, घर आके फिर तो तौलियत होगी सब बात की। तो हमें लगा, और फिर मन क्या दिखा रहा, सुमन ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। कई बार मेरे साथ हो चुका है, डिमांड मेरी थोड़ी जल्दी पूरी आती, बार बार मन कहता ज्यादा की होती, काश ज्यादा मांग लिए होते, या काश उस समय ज्यादा पे छोड़ दिया होता। ये जरूर विचार चलता तुरंत कि भगवान इतना ऑनलाइन है, तो उस समय अगर ज्यादा की डिमांड होती तो कितना ऑनलाइन है भगवान। नेट का इशू आ गया था, नेट का इशू आ गया होगा भगवान को भेजते समय, तो अटक गया उतने में ही। एक बार सत्संग से आ रहे थे, 10 रुपए ऑटो में मिले, जैसे यार ज्यादा ही मांग लेती, उस समय भी हमारे साथ ये हुआ था, कई घटनाएं हो चुकी हैं। मिलता थोड़ा तो लगता है यार, जब भगवान पर छोड़ती ज्यादा अमाउंट के लिए छोड़ती हो, तुरंत सुनवाई होती, तुरंत में। भगवान तब कहेगा ना, तुम्हें लालच आ गया है, बहुत ऑनलाइन है वो, तुमने कहा सही है ना, जितने की जरूरत है उतना वो देगा, ज्यादा देने के बाद तो तुम्हारा हमारा लालच है, तो वो क्यों देगा, लालच तो ना पूरी करेगा। और वो बहुत ही कहते हैं जेलसी गॉड है, गुरुजी बोलते हैं ये बात, कभी भी गुरुजी के मुंह से सुना होगा, उन्होंने हमेशा कहा है भगवान बहुत जेलसी गॉड है, बहुत, उससे ज्यादा जेलस करने वाला कोई नहीं, जलने वाला कोई नहीं, हम तुम भी कम है, वो बहुत जेलसी है। तो वो अपनी महिमा, अपनी याद हम लोगों के अंदर बनाए रखने के लिए, जपाने के लिए इतना तो करेगा ही, इतना ही करेगा जितनी जरूरत है। लालच में हमको फंसने नहीं देगा, लालच के काम वो करेगा नहीं, लोभ लालच वाले, तृष्णा वाले काम वो क्यों करेगा। कौन हम उसके हाँ कह तो करता है, वो ये भी करता है, ऐसा नहीं है, वो करता है। कब? क्योंकि वो बहुत जेलसी है, जेलसी वाला है, बहुत जलन वाला है, तो वो तब करता है जब हम उसके भाड़ की तरह उसकी महिमा में लगे रहते हैं। जैसे राजा के भाड़ हर समय राजा की महिमा में लगते हैं, है ना, पहले हुआ करते थे ना राजा के, वो भाड़ की तरह से हर समय महिमा में लगे रहो। और इसका बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है विभोर, उनका वाला, अनीता दीदी वाला, वो हमेशा, तुम कभी भी उसके मुंह से सुनो, हमेशा उसके मुंह से महिमा निकलती है, हमेशा, कोई भी बात हो वो हर समय गुरु महिमा ही ऊपर रखता है। सब कुछ जैसे कर पुरुषार्थ के द्वारा उसके द्वारा होता है, लेकिन महिमा हमेशा ऊपर रखता है गुरु की। तो बोले इतने भाड़ बनो, तो देखो तो लोभ और तृष्णा भी, क्योंकि वो तो बहुत जलन वाला है, अपनी महिमा में हम लग के कहे वो महिमा में, अब वो महिमा वाले काम करे, हमारी तृष्णाओं और इच्छाओं को या हमारी हर उसको पूरी करे, लोभ लालच को, उसके लिए तो उतना भाड़ बनना पड़ेगा हमें, तुम्हें उसका, ये लिखित बात है, अकाट्य बात है, अपनी महिमा से निकलना पड़ेगा। मैं की महिमा, तो या तो ये करो तो देखो क्या करता है फिर। लेकिन हम लोग समय समय पर महिमा उसकी करते हैं, समय समय पर जो है ना उसको याद करते हैं, क्योंकि अपनी महिमा में भी तो वो भी क्या करे, वो भी भैया जलन वाला है, जिस तरह से हम लोग जलन वाले हैं। अपने जैसा तो मान के चलो उसको, बस अपने जैसा मानो, ज्यादा बड़ा ना मानो, सिर्फ अपने जैसा मानो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जानते जाओगे उसको कैसा है वो। हम लोग कितना चाहते हैं अपनी महिमा। जय सदगुरु की दीदी, हमें कुछ बताना था। हाँ बताइए दीदी। वो जब मैं आपके घर आई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे ऐसे हर्टियां हर्नियां बहुत प्रॉब्लम रहती है, मैं कुछ खा नहीं पाती शाम को। आपने मुझे अप्पे खिलाए थे, मैंने खा लिए थे, है ना, मुझे कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद से अब मैं चाहे जब कुछ खा लेती हूँ रात को, मुझे कुछ नहीं होता। और इतनी डाइजिन खाने के बाद भी मुझे इतनी मैं परेशान थी। ये तो होता है कि मतलब भारीपन तो लगता है, लेकिन वो एसिड बन के, जैसे मैं कहती थी ना, एकदम वॉमिटिंग होती है, वो सब कुछ नहीं होता अब मुझे। 2 महीने हो गए मैं देख रही थी, तो मैंने कहा मेरी दीदी को कई दिन से मैं सोची थी बताऊंगी, तो मैंने कहा कितनी महिमा एकदम हुई। और मतलब मैं जब आपने मुझे छुआ भी था ना, तो मुझे बड़ी शांति सी मिली थी। मैंने ये बस साइकिल को भी बोली थी, मैंने कहा कि मुझे बड़ी शांति मिली जब दीदी ने मुझे छुआ था, तो मुझे इतनी शांति सी मिली थी, अजीब शांति थी। बड़ी महिमा है गुरु की, तो बहुत महिमा। जय सतगुरु। कृपा है गुरु जी की, आपको आराम आया, जीवन होगा सफल। हाँ, छूने से किसी अगर आराम आया, खिलाने से आराम आया, तो जीवन हुआ सफल। अन्यथा तो जीवन की कोई सार्थकता ही नहीं है। अपने अपने ही भरता रहता है, अपने कोई प्राप्त करने की कोशिश मन करता रहता है। किसी को अगर इस शरीर से या उससे जरा सा भी आराम आया, तो वो सांसें सफल है, वो लेखे में भगवान के। जय सतगुरु। जय सतगुरु। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। प्रभु जी ने मीरा की लाज बचाई, प्रभु जी ने तुमको ये दर्शन दिए हैं, प्रभु जी ने तुमको ये दर्शन दिए हैं। प्रभु जी ने प्रहलाद के कष्ट हरे हैं, प्रभु जी ने प्रहलाद के कष्ट हरे हैं। सुदामा को नीचे से ऊपर उठाया, सुदामा को नीचे से ऊपर उठाया। जिसे जानता है ये सारा जमाना, जिसे जानता है ये सारा जमाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। प्रभु जी ने मीरा की लाज बचाई, प्रभु जी ने मीरा की लाज बचाई। प्रभु जी ने द्रौपदी की चीर बढ़ाई, प्रभु जी ने द्रौपदी की चीर बढ़ाई। नंगे पाँव आए न देरी लगाई, नंगे पाँव आए न देरी लगाई। जीवन को न यूं ही तुम व्यर्थ गंवाना, जीवन को न यूं ही तुम व्यर्थ गंवाना। हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन है
मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। प्रभु जी तुम्हारे भी कष्ट हरेंगे, प्रभु जी तुम्हारे भी कष्ट हरेंगे, वो तेरे लिए कुछ ना देरी करेंगे, वो तेरे लिए कुछ ना देरी करेंगे। मगर शर्त है वो परीक्षा भी लेंगे, मगर शर्त है वो परीक्षा भी लेंगे। दुखाएंगे लाखों न तुम घबराना, दुखाएंगे लाखों न तुम घबराना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। बड़ा ही कठिन है मनुष्य जन्म पाना, ये भक्ति भजन में अपने मन को लगाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना, हो जा दीवाना दीवाना दीवाना। परीक्षा होती है, परीक्षा किसकी होती है? हमारे ही अहंकार को देखने के कि हमारा कितना अहंकार है, कितना हम जो है ना अहंकार से अपने को बचाए रहते हैं, कैसे जो है ना बचने का प्रयास करते रहते हैं। बोले जब हम सब अपने प्रयास छोड़ देते हैं तब क्या होता है? कहावत भी है, मुंह काला कर लोक दिखावे, तब लालन के लाल को पावे। तो मुंह तो काला होता है, किसका काला होता है? ईगो का होता है। भगवान तो कहते हैं ना अपनी लाज ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो अपनी लाज रखता है, वो उसको तो लाजमी है अपनी लाज रखना, लेकिन मैं की लाज नहीं रहती है तो मैं के मुंह काला होता है, तो क्या दिक्कत है? उस ये बोले हम निकलते जाएं, उसको प्रकट करते जाए। यहाँ पे वो यहीं पे वो है ना, वो कहता है ना तू देह नहीं तू आत्मा है और तू परमात्मा है, तू अपनी हस्ती को नहीं जानता है। हम ही लोग तो नहीं जानते हैं अपनी हस्ती को। तो बोले कह देने से भगवान या कह देने से परमात्मा या आत्मा थोड़ा ना होता है। इसकी ये प्रैक्टिकल गुरु हम लोगों को इसमें जैसे ढालता है, निर्माण कराता है? देह से निकाल के एक दूसरे से कहते नहीं है कि झोपड़ी से निकाल के आपको एक मकान में जाना होता है तो झोपड़ी ढाई जाती है, तब उसके बाद या उससे निकलना पड़ता है, या तो झोपड़ी को गिरा दो या फिर जो है ना उससे निकल जाओ तो दूसरे मकान में पहुंचो। तो अब इसी देह में अगर हमको तुमको भगवान को प्रकट करना है, हमें अपनी हस्ती को जानना है, तो क्या करना है? यही तो होगा कि मैं की हस्ती तो निकालेगा और क्या करेगा इससे? कुछ भी नहीं। बोले तो बहुत से जो है ना सोचते अरे इतना मुकाला हुआ, आत्महत्या कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हाँ मूर्ख, क्योंकि वही बोले उस आजमाइश में थोड़े पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आजमाइश किसकी? कि वो है जलवे वाला, उसकी ही तो परीक्षा है, हमारी तो है। हम तो उसको अब उसकी राह पे चल पड़े तो मजा आने लगा है, अंदर बड़ा मजा आता है कि बहुत अच्छा है वो जो है। देखे वो यहाँ पे भी कैसे है, एक जैसे कहते हैं एक खोज जो उसकी है, जो उससे मिलने की चाह, जो चाहत भी नहीं थी, सच्चाई तो ये। जब गुरु जी के पास गए तो कौन सी चाहत थी कि
सत्य जानना है या क्या, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये था नहीं तुमसे मिलने का चाव मिला है। पता नहीं क्या कैसे, कोई भी अंदर चाहत नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई भी सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमसे मिलने का चाव पता नहीं पैदा होता जा रहा है। तो ये हर क्षण उससे ही तो मिलना है। पल पल वह मस्त मुलाकातें, या मैं जानूं या वो जाने,